हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जीके के 40 क्वेश्चंस की यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। एग्ज़ाम आने में अधिक दिन है नहीं, 3-4 दिन है, तो आप लोग अभी प्रैक्टिस पर ही फोकस कीजिए, ठीक है। तो 40 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट होंगे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर कहीं पर मैं गलत आंसर बता दूँ तो उसको भी करेक्शन आप कर सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन है, बिरसा मृग विहार कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी होगा काला माटी, और ये कहाँ पर है तो खूंटी जिले में पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज करने वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक यहाँ पर क्वेश्चन पर भी फोकस कीजिएगा, सही से पढ़िएगा कि वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला जो जिला है वो कौन सा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गढ़वा जिला होगा। यहाँ पर 40.13% वन क्षेत्र जो है वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज करने वाला जिला है। और वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार एकमात्र जिला जो कि है गोड्डा, यहाँ गोड्डा के वन क्षेत्रफल में कोई भी यहाँ पर चेंजेस यानी कि परिवर्तन नहीं आया है। गोड्डा जिला आप याद रखेंगे। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है पोरहाट एवं कोल्हान संरक्षित वन। आप लोग सुने ही होंगे सारंडा जंगल जो कि है इसी क्षेत्र में पड़ता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की किन दो खानों में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी किरीबुरू और मेघाबुरू होगा। और ये कहाँ पर स्थित है तो पश्चिमी सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम में स्थित है किरीबुरू और मेघाहातुबुरू। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई। 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 2001 में। झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 2001 में की गई है। झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। कल के क्लास में भी हम लोग इसको कर चुके थे, डिटेल में देखे थे। तो राइट आंसर होगा नेतरहाट का जो पठार है यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है तो चाईबासा के मैदानी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विभिन्न विकल्पों का कौन सा एक सत्य नहीं है। सफाहोड़ आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था तो ये हुआ था लाल हेम्ब्रम के नेतृत्व में, ये 1870 में है ना सफाहोड़ आंदोलन। और खरवार आंदोलन जो है ना भागीरथी मांझी के नेतृत्व में हुआ था 1874 में। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, और ये कब 1895 या फिर 1895 से लेकर के 1900 के बीच अगर कोई ऑप्शन रहेगा, और ऐसे अगर हम देखें तो 1999 ऑप्शन रहता है, तो इसके बीच में उलगुलान विद्रोह हुआ था जिसको बिरसा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो हूल विद्रोह जिसका दूसरा नाम है संथाल विद्रोह, इसका नेतृत्व तिलका मांझी ने नहीं, तो इसका नेतृत्व किसने किया था तो सिद्धू कान्हू ने किया था 1855 और 56 में, ठीक है। तो ये वाला हमारा कथन सत्य नहीं है, करेक्ट आंसर होगा। और जैसे कि यहाँ पर तिलका मांझी दिया हुआ है ना, तो इनके नेतृत्व में तिलका मांझी के नेतृत्व में तिलका विद्रोह हुआ था। तो ये तिलका विद्रोह जो है 1783 to 85 के बीच में। नेक्स्ट है, हूल विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है। जस्ट हमने यहाँ पर देखा कि हूल विद्रोह को संथाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, और सिद्धू कान्हू इसके नेतृत्व करता है। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। करेक्ट आंसर 39 का होगा ऑप्शन बी, जो कि है बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। कब किया था तो 1831 to 32 में है ना। कोल विद्रोह के ये प्रमुख नेता थे बुद्धू भगत, और बुद्धू भगत छोटा नागपुर के पहले क्रांतिकारी थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार के द्वारा 1000 रुपये इनाम की घोषणा की गई थी, उन्होंने की थी। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे छोटा नागपुर केसरी उपनाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा बाबू राम नारायण सिंह को केसरी के नाम से जाना जाता है, इनका उपनाम।
झारखंड विषयक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 23 अगस्त 1989 में। आदिवासी महासभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये बहुत इजी क्वेश्चन, सबको पता होगा। राइट आंसर होगा आदिवासी महासभा का गठन जयपाल सिंह ने किया था, और जयपाल सिंह को ही मारांग गोमके के नाम से जाना जाता है। और आदिवासी महासभा का गठन 1939 में हुआ था, और 1950 में जयपाल सिंह ने पृथक झारखंड की मांग को लेकर के झारखंड पार्टी का गठन किया था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर एवं कोरवा के युवा गृह को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर इसका होगा 43 का। तो जनजाति कौन सी है? बिरहोर और कोरवा जनजाति है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे टंडा कहा जाता है। अब जिसे ऑप्शन में आप यहाँ पर देख रहे हैं घोटुल, तो कौन सी जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संथाल जनजाति के युवा गृह को, क्या? घोटुल। और गीती ओरा या फिर गीती ओरा आपको जहाँ भी दिखेगा तो ये भी युवा गृह ही है। तो कौन सी जनजाति का? ये मुंडा जनजाति का युवा गृह। और धुमकुड़िया जो है ना, ये उरांव जनजाति का युवा गृह होता है धुमकुड़िया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ है? उरांव जनजाति का सबसे अधिक विकास हुआ है, और इसके युवा गृह को धुमकुड़िया कहा जाता है। संथालों की सर्वाधिक प्रचलित विवाह को क्या कहा जाता है? तो जैसे यहाँ पे संथाल जनजाति का दिया हुआ है ना, वैसे आप मुंडा जनजाति में प्रचलित विवाह को क्या कहा जाता है? हो जनजाति में जो इम्पोर्टेंट जनजातियाँ हैं ना, उससे रिलेटेड आप ये सारी चीज़ें देख लेंगे। उससे रिलेटेड युवा गृह को क्या कहा जाता है, और गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो ये सब आप खुद से एनालिसिस करेंगे तब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उड़ान बुक है तो उसमें डिटेल में थ्योरी वाला बुक होगा, तो डिटेल में वहाँ पर दिया हुआ है, आप उससे पढ़ सकते हैं। तो संथालों की सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है ना, वो कहा जाता है किरिंग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ऑप्शन बी, किरिंग बापला कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे संथाल जनजाति में, ठीक है, और संथाल जनजाति को ही वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो पौन कहा जाता है। और संथाल जनजाति में सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक कठोर सज़ा जो है ना, उसको बिटलाहा कहा जाता है। युवा गृह को जैसे अभी हम लोग देखें कि घोटुल कहा जाता है, और ग्राम प्रधान को यहाँ पर संथाल जनजाति में मांझी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत राज्य में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? यहाँ पर क्या बोला है? महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करी गई है? 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 50%। देश के कुल लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में पाया जाता है? 47 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 26%। यहाँ पर लौह अयस्क भंडार पाया जाता है झारखंड में, वो भी देश का। झारखंड के जनजातियों में प्रत्येक जनजातियों में कुछ प्रतीक निषेध होते हैं, उसे किस रूप में माना जाता है? तो इसे टोटम के रूप में माना जाता है। हरियार मयम की रचनाकार कौन है? इनमें से बताना है ऑप्शंस। राइट आंसर होगा श्रीकांत सोरेन, ऑप्शन फर्स्ट। संथाल हुल किसकी रचना है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी ठाकुर प्रसाद मुर्मू की रचना है संथाल हुल। नेक्स्ट है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ये 1926 में कहाँ पर की गई है? धनबाद जिले में। निम्न में से असत्य कथनों को चुनिए। तो असत्य कौन सा है उसको मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी, और ये जो ऑप्शंस उसके अलावा हैं वो आप खुद से रीड कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 52 का ऑप्शन डी। यहाँ पर झारखंड में गरीबी उत्तर प्रदेश से कम और बिहार से ज़्यादा है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो झारखंड में गरीबी उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा है और बिहार से कम पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा ये आप पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट वहाँ चैनल पर पहुँच जाइएगा, जो कि जो चैनल है यूट्यूब चैनल उसी नाम से खोला गया है। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर आई थिंक
46 या फिर 47 होगा, तो आप देख लीजिएगा। और इससे पहले की क्लासेस को नहीं किए हैं प्रैक्टिस सेट्स से, आप अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो अभी टाइम है, कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से असत्य कथनों को चुनिए। फॉल्स स्टेटमेंट को चूज करना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर होगा। इसको आप पढ़ लेंगे और क्या इससे रिलेटेड आप खुद से पढ़ेंगे तो ज़्यादा मतलब वो चीज़ आपको याद रहेगा, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर। 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर जो है ये छुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये भी इजी क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका 55 का होगा, ऑप्शन सी रांची में ये स्थित है। अमानत बराज योजना झारखंड के किस जिले से संबंधित है? 56 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी पलामू जिले। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसको प्रारंभ किया गया था। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल किस जिले में होता है? करेक्ट आंसर 57 का होगा। ये झारखंड के दुमका जिले से इसका उद्गम स्थल है ना, दुमका जिला। और दुमका जिले के उत्तर साइड में दुधवा पहाड़ी जो है यहाँ से ये निकलती है, यानी कि उद्गम स्थल ओरिजिन प्लेस उसका यही है। और ब्राह्मणी नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, एक तो एरो नदी है और दूसरी जो नदी है वो है गुमरो। तो सहायक नदियों को भी आप ज़रूर से रीड कर लीजिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, है ना। और ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुमानी जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है? इसका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, गुमानी जलाशय परियोजना 58 लिखना और उसका आंसर बता दीजिएगा। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है अदर एग्जाम्स में। राइट आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी। ये रांची के नगरी नामक स्थल से निकलती है, उसके बाद सरायकेला खरसावां जिले में एंटर करती है, देन पूर्वी सिंहभूम में, उसके बाद ओडिशा में, और ये डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। काली मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये राजमहल के क्षेत्र में पाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है झारखंड में विंध्यनकरम की चट्टानों के अवशेष पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में विंध्यनकरम की चट्टानें पाई जाती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, यानी कि सोन नदी के जो क्षेत्र है पश्चिमोत्तर में सोन नदी के क्षेत्र में पाया जाता है, और जिसे रोहतास पठार की दक्षिणी छोर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मयूराक्षी किस स्थान से निकलती है? कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो 62 का करेक्ट आंसर होगा। मयूराक्षी नदी जो है ना त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। और मयूराक्षी नदी के किनारे दुमका में एक मेला लगता है, हाल फिलहाल में वो मेला लगा था जनवरी में ही, मकर संक्रांति के टाइम में। तो वो कौन सा मेला है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला कौन सा राज्य है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये पहला राज्य है। नेक्स्ट है एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ये बोकारो में। झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है 65 का करेक्ट आंसर। हेहल क्या है? हेहल या फिर क्या है, आप लोग को पता होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये सुन रही हूँ। नेक्स्ट ये घाटशिला में प्रथम तांबा उद्योग स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो तांबा उद्योग जो है ना ये 1924 में स्थापित की गई थी। घाटशिला कहाँ पर पड़ता है? ये पश्चिमी सिंहभूम में। असंगत युग्म को पहचानना है, इधर लेखक राइटर्स और इधर बुक्स हैं, ऑथर्स और एंड बुक्स है। तो इसका राइट आंसर होगा 67 का। रविंद्रनाथ महतो ने एक बुक लिखी थी विचारों की 11 अध्याय करके, और झारखंड की वीर शहीद जो है ना ये डॉक्टर विनय कुमार के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है किस योजना के आरंभ के साथ झारखंड की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समाप्त हो गई है? यानी कि पहले मुख्यमंत्री कन्यादान योजना था, उसके बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया।
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के नाम से इसे कर दिया गया है। 69 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये दलमा वन्यजीव अभयारण्य, और ये कहाँ पर है? ईस्ट सिंहभूम में पड़ता है, जमशेदपुर के पास में। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है, झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण किस वर्ष गठित की गई? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 2009 में गठित की गई थी। और 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। 40 में से आपके कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट हुआ कमेंट सेक्शन में बताना, और यही बोलूँगी कि प्रैक्टिस पर ही फोकस कीजिए, ठीक है। सेशन को शेयर कर देना, लाइक करते हुए जाना और कमेंट करते हुए जाना, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, ठीक है।